मैं ये कहूंगा कि नया सीखना, जानना, बेहतरीन होना, ये कभी मत कहिए कि मैं तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मेरा कुछ होने वाला है नहीं। फिर तो आपने ताला ही लगा दिया अपने ऊपर। आप कोशिश तो करिए। एक बार दो बार आप फेल हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि फेल का ठप्पा ही आपके माथे पर लगा हुआ, ये तिलक हटेगा नहीं। याद रखिए, हर पल दुनिया में किसी भी ऊंचे शिखर पर कोई न कोई ऊंचाई पर बैठा हुआ होता है। किसी भी बुलंदी पर कोई न कोई उस चोटी पर होता है, लेकिन वो चोटी पर बैठने वाला आदमी थोड़ी सी भी लापरवाही करेगा तो वो वहां से फिसलेगा, दूसरा वहां बैठने के लिए लाइन में है, तुरंत आ जाएगा। लायक बने रहिए, और लायक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आपको अपने आप को हर दिन नया बनाए रखना पड़ता है। मेरा निवेदन ये है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको करने के साथ साथ नया सीखना, करना, और उसका मजा लेकर करना। बोझ समझ के नहीं करिए। बोझ समझ के करोगे तो कुछ भी नहीं सीख सकते आप। मजा लेते हुए करिए किसी भी काम को। और शुरू में कोई भी चीज आपको मुश्किल लग सकती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वही आसान लगने लग जाती है, जब आप कुछ सीखते हैं, करते हैं। एक व्यक्ति थे जो मिलिट्री में कर्नल थे। उनको लगा कि मैं रिटायर होने वाला हूं, तो मुझे कुछ नया करना चाहिए। तो हिंदी अच्छी थी उनकी, इंग्लिश बहुत अच्छी थी। मन में आया संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़नी शुरू की। रिटायरमेंट हो गया तो वैदिक संस्कृत पढ़नी शुरू की, फिर वेद पढ़ने शुरू किए। उसके बाद उनके मन में आया कि अब मुझे जितने लोगों ने वेदों पर व्याख्या की है वो उतने मजेदार नहीं लगती। मैं अगर करूंगा तो एक अलग अंदाज में कर सकता हूं जो लोगों को ज्यादा पसंद आएगा। उन्होंने उस पर काम शुरू किया, और 4 वेद तो नहीं, लेकिन एक वेद पर काम किया, अथर्ववेद पर, और बड़े प्रसिद्ध हुए। उनका नाम था पंडित क्षेमकर्ण त्रिवेदी। बड़ा नाम कमाया। अब मिलिट्री वाला आदमी, इंग्लिश वाला आदमी, चला गया दूसरी तरफ। उनसे पूछा किसी ने कि इससे आपको क्या फायदा? बोले बहुत मजा आता है अपनी ऊंचाई पर बैठने में, अपना नया करने में, बेहतरीन करने में। दुनिया अलग अलग तरह के नशे करती है, लेकिन अपनी ऊंचाई पर पहुंचने का नशा ही दुनिया में अलग होता है। बोले मैं फौजी की तरह ही लग गया इधर पढ़ने के लिए। आप जो कुछ बना के जाते हैं वो आपकी निशानियां हैं। लिखने वाले जो लिख के जाते हैं वो भी ऐसी निशानियां हैं जो मिटती नहीं। फ्रांस में एक व्यक्ति थे जिनको ग्रेट वाल्टेयर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 300 निबंध लिखे। बड़ा जबरदस्त लेखक था, और गवर्नमेंट ने उनके लिखे हुए को जब्त कर लिया और लिखे हुए को आग में जला दिया। लेकिन लोगों ने ऐसे रख लिया और ऐसे संभाल के अंदर रख लिया कि उनके मरने के बाद जब वो मरा तो गवर्नमेंट ने उस आदमी को उसकी अर्थी तक को हाथ नहीं लगाने दिया, और उसके निबंध रहे। और बाद में उसके मरने के 25 साल बाद उसके विचारों पर क्रांति हुई। और क्रांति क्या हुई कि एक जगह पर 1 लाख से भी कहीं ज्यादा लोग इकट्ठे हुए और उस व्यक्ति का जुलूस निकाला उसके फोटो लेकर। उसकी जहां समाधि थी वहां जाकर खड़े हुए और प्रतिज्ञा की कि तू मरा नहीं है, तेरे विचार हमारे अंदर आ गए और एक एक व्यक्ति वाल्टेयर बन गया है। हम सब तेरे नाम से अपने आप को कहेंगे कि हम वाल्टेयर हैं, हम वाल्टेयर हैं। और उसकी अस्थियों, जिसका संस्कार अच्छे से नहीं किया गया था, 1.25 लाख से भी ज्यादा लोगों ने मिलकर उसका संस्कार किया। बोले तुम कभी मरोगे नहीं। काम करने वाला आदमी जिंदा होता है,
उसे पता था मैं जो कह रहा हूं उसका सत्कार होगा दुनिया में। और लिखता भी अलग तरह से था। जैसे वो कहता था कि सोचो ये आंखें आगे की तरफ क्यों लगाई गई, क्योंकि वो मालिक चाहता था कि तुम आगे देखो, आगे देखो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इसलिए आगे देखते रहने के लिए आंखें दी गई हैं कि आगे देखो और आगे बढ़ो। पीछे की बात सोचकर पीछे मत जाना, क्योंकि आगे जाने के लिए दुनिया में आए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरी डायरी में से जो मंत्र निकला था, जो मैंने आपको सुनाया, तो ये लॉटरी है कि भगवान आज आपको ये सुनाना चाहते हैं। तो बेहतरीन सेहत, उसकी कोशिश। घर को भी, छोटा है या बड़ा, फर्क इससे नहीं पड़ता। स्वर्ग का टुकड़ा होना चाहिए आपका घर। आप अपने ढंग से बनाओ इसको, अपने अंदाज से बनाओ। जैसे कोई फूल पूरी ताकत लगा देता है, अपनी खुशबू, अपनी मुस्कुराहट, अपनी कोमलता से, जहां भी वो है वहां का वातावरण तो सुंदर बनाए रखेगा। भले ही सामने बड़ी सी फैक्ट्री का धुआं भयंकर ढंग से फैल रहा हो, फूल परवाह नहीं करता। उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि इधर धुआं फैलाने वाले ज्यादा हैं, मैं अकेला बेचारा क्या करूंगा। वो इस एक ही बात जानता है कि जो कोई कर रहा है वो करता रहे, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत से खेलूंगा, अपनी खुशबू बिखेरूंगा, अपनी कोमलता से संसार को आकर्षित करूंगा। आप सच्चे फूल की तरह सच्चे भक्त बनकर अपने घर में बैठिए। जहां पर भी आप हैं वहां पर इतना वातावरण बनाए रखिए। एक तो है जो प्रकाश स्तंभ बने, लाइट हाउस बने, भटके हुए सभी जहाजों को रोशनी देता रहे कि चले आओ इधर, चले आओ इधर, भटको नहीं। क्योंकि लोग ये कहते हैं मैं अकेला क्या करूंगा, सारे घर के लोग तो काम बिगाड़ने पर लगे हुए हैं, वातावरण बिगाड़ते हैं, चीजें फेंक देते हैं, चीजें खराब कर देते हैं। करता रहे कोई कुछ भी, आप अपनी तरफ से बेहतरीन करने की चेष्टा करेंगे तो धीरे धीरे दुनिया रंग बदलेगी, आपका वातावरण बदलेगा। लेकिन अपनी जगह तो बेहतर करते रहिए ना। तो कहा है कि कर्म से अपने आसमान को छू लो। बार बार रोज याद कराओ अपने आप को कि मुझे बहुत आगे जाना है। और मजे की बात तो यह है कि आपको स्वयं सेवक भी बनना है, स्वाधीन बनना है, दूसरों पर डिपेंड करके नहीं जीना, अपने बल पर जीना है, अपने हाथ पांव आखिर तक चलते रहें, इसकी तैयारी करनी है। देखिए, या तो शूरवीर बनना चाहिए आदमी को, या कर्मवीर बनना चाहिए, या धर्मवीर बनना चाहिए, नहीं तो दानवीर बनना चाहिए। जरूर वीर जरूर बनो, बहादुर जरूर बनो। ये वीरता चाहिए, दिल इतना खुला हुआ प्रेम से भरपूर। तो अपने कर्म को ऊंचा बनाए रखने के लिए पढ़ना भी जरूरी है। अच्छी चीजें पढ़िए, क्योंकि हर पल आपके दिमाग में चीजें डाली जा रही होती हैं। और ये युग तो ऐसा ही है, जबरदस्ती राय साहब आपकी राय बदलते हैं। ये विज्ञापन यही तो काम करते हैं। आपने कौन सा साबुन खरीदना, कौन सा तेल खरीदना, कौन सा टूथपेस्ट लेना, कौन सी क्रीम लगानी, कौन सा कपड़ा पहनना, कौन सा जेवर पहनना, सब राय दे रहे हैं। राय देने का तरीका आप ऐसे तो मानोगे नहीं। वो किसी एक्टर को लेकर आएंगे, किसी हीरोइन को लेकर आएंगे, उसका फोटो खिंचवाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे आपको, ऐसा गाना बजवा देंगे, ऐसा म्यूजिक दे देंगे, आप बरबस उसे सुनेंगे, देखेंगे, और आखिर में दुकानदार से जाके यही कहेंगे वो वाला साबुन है क्या, वो क्रीम है क्या, क्योंकि बदल दिया उन्होंने आपका दिमाग। और मजा ये है हिंदुस्तान में तो, जो साबुन पूरी दुनिया में बंद हो चुके, जानवर तक को नहीं नहलाते जिन साबुन से, वो हिंदुस्तान में बिक रहे हैं। क्योंकि यहां विज्ञापन किया जा रहा है, गवर्नमेंट बैन नहीं लगा रही। तो सार ये हुआ कि आपकी राय बदलने में दुनिया लगी हुई है, मस्तिष्क बदला जा रहा है आपका। आपको किसको वोट देना, उसके लिए भी लोग आपका दिमाग बदलते हैं।
आपको क्या पहनना है इसके लिए भी लोग आपको जो है प्रेरित करते हैं विज्ञापनों के जरिए। आप क्या सोचें ये भी आपके बस में नहीं है, वो भी वो मजबूर कर रहे हैं आपको, वो टीवी सीरियल ऐसा दिखाएंगे आपको, उसी तरह से आप सोचने लग जाते हैं। तो सब कुछ बदला जा रहा है आपका। तो मेरा निवेदन ये है कि आप खुद को प्रेरित कीजिए। तरीका जो कहूंगा आप उसे ध्यान से सुनते चले जाइए। एक तो अफर्मेशन का प्रयोग कीजिए। मैं इसके लिए कहूंगा कि सुबह जब जागते हो आप अपनी प्रार्थना करते हो, उसके बाद एक तरह की चीज आपको बोलनी है खुद के लिए। जैसे पहले मैं कागज पे लिखा ना, जैसे आगे डॉट 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 हूं, बीच में भरना कि आप क्या हैं, मैं क्या हूं। हम लोग क्या भरे हुए हैं? मैं दुखी हूं, मैं बहुत परेशान, मेरी किस्मत साथ नहीं देती, मुझे लोग समझते ही नहीं, मेरे साथ हमेशा बुराई होता है, भगवान को भी पता नहीं मेरे से दुश्मनी है, सबके काम बनते मेरे ही नहीं बनते। इस तरह की बहुत सारी बातें आप कहते हैं। मैं चिंताग्रस्त व्यक्ति हूँ, मैं बड़ा निराश हूँ, मैं अपनी जिंदगी में बहुत पिछड़ा हुआ अनुभव करता हूँ, ऐसे ऐसे करके आप, और ये एक टाइम नहीं बोलते आप, इसका तो आप जाप करते हैं, सारा दिन जाप चलता है, ये मैं हूं। और आपने बोलना क्या है? इससे उल्टा, मैं भाग्यशाली हूं, लाखों से अच्छा, लाखों से बेहतरीन परमात्मा की बड़ी कृपा मेरे ऊपर है, आज तक कृपा मेरे भगवान ने की है, और मुझे पता है वो दयालु पिता मेरे साथ है और आगे भी अच्छा होगा। मैं उन्नति कर रहा हूं, मैं खुशहाल जिंदगी जीता हूं, मैं कर्म योगी इंसान हूं, मैं आलसी नहीं हूं, मैं किसी चीज को तिल को ताड़ नहीं बनाता, मैं झगड़ालू नहीं, प्रेम वाला इंसान हूं, मैं दूसरों को समझता हूं, शांति बांटना जानता हूं, मैं सुलह कराने की कोशिश करता हूं, मैं झगड़े नहीं फैलाता हूं, मैं प्यारा इंसान हूं, मुस्कान हर पल मेरे चेहरे पर रहती है, मेरे माथे पर शीतलता रहती है, मैं संतुलन वाला इंसान हूँ, मैं धैर्यशाली इंसान हूँ, मैं गुरु का प्यारा भक्त हूँ, मैं परमात्मा की भक्ति में समय देता हूँ, मैं अपने टाइम को खराब नहीं करता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बेहतरीन हूँ। ऐसे अपने आप को सुबह सुबह बोलिए, और उसका पाठ दिन में 3 बार जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप तो अखंड जाप कर रहे हैं। आप जो अपने बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं ना, अखंड जाप चल रहा होता है आपका। कोई काम बताए ना कि ये तो आप कर ही सकते हो, बड़ी तरक्की होगी आपकी, तो आप अंदर अंदर कहते हैं कहने को तो ये कहता पर मेरे से होने वाला है नहीं, हम तो ऐसे ही हैं। आप जाए ना पंजाब हरियाणा की तरफ, तो उधर गाड़ी के पीछे लिखा हुआ होता है ये तो ऐसे ही चलेगी। मतलब हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं, हमें सुधारने की कोशिश मत करना, हम जैसे चल रहे हैं ना ये गाड़ी तो ऐसे ही चलेगी। और कुछ तो इतने कमाल के होते हैं जो पीछे लिख देते हैं हम नहीं सुधरेंगे। तो वो तो अच्छे लोग हैं, गाड़ी पर लिख लेते हैं, कुछ ने तो माथे पे चिपका रखा, जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे, सुधारने की कोशिश मत करना, मैं ऐसा ही हूं। आप ऐसे नहीं हैं, आपने अपने आप को ऐसा बना लिया। तो आप अपने आप को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो हर दिन ये शब्द दोहराइए। और ये मंत्र अथर्ववेद के 13वें कांड के एक सूक्त के 34वां मंत्र है ये, आप वहां देखें तो इसमें कहा दिवम च रोहो, तुम कर्म करते हुए आसमान की बुलंदियों पर पहुंचो, अपना लक्ष्य ऊंचा रखो। फिर कहा पृथ्वी पर बसने वाले लोगों में आगे जाने की कोशिश करना, गिराकर आगे नहीं जा सकते,
अच्छा सोच करके ही आगे जाओगे, अच्छा करके आगे जाइए। और फिर कहा है राष्ट्र में तुम्हारा स्थान बनना चाहिए, अच्छे धनी भी बनो, कमाओ, बचाओ, सही जगह लगाओ, और अपने माता पिता के बच्चों में तुम्हारा नाम प्यार वाली जगह, तरक्की वाली जगह सबसे आगे आ सके, इसकी चेष्टा करिए। अमृतम चरो, इसके दो अर्थ होते हैं, एक आनंद में सबसे आगे जाना, दूसरा अमर होने वाले लोगों में तुम्हारा नाम आगे आना चाहिए, कि इसके जाने के बाद भी आदमी गया नहीं है, इसका नाम जबान पर ऐसे ही आता है जैसे अभी भी सामने बैठा हुआ है, कि तुम्हारे कर्म ऐसे होने चाहिए। और आखिरी में जो कहा गया है, रोहितेन तनवम, आगे बढ़ने वाले जितने भी लोग दिखाई देते हैं उनको छूते हुए उनसे भी आगे जाने की कोशिश करना, क्योंकि सफलता जब जिंदगी में आती है तो वहीं से आपकी पहचान बनती है। सफलता जब आती है तो वहीं से आपकी पहचान बनती है, और सफलता सफल लोगों के बीच में बैठाती है और कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, और जो दूर थे उनको नजदीक ले आती है और आकर्षण का केंद्र आपको बना देती है, और सफलता आपको नई नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करती है, और सफलता ही है जो आपके अंदर प्रेम भर देती है। इसलिए सफल होना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, और भगवान करे कि आप सफल हों, खुशहाल जिंदगी जिएं, बेहतरीन जिंदगी जिएं। सदगुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।